मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग माई टू फैमिली। मेरा हो चुका है, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और मेरा सेंटर नहीं था तो अभी मैं थोड़ा लेट उठी थी। फ्रेश हो के खाना बनाया, खाना खाऊंगी और मैं मधुबनी के लिए निकलूँगी। तो होते फ्रेश खाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी मैंने ये साड़ी पहना है, इसका सूट करना था तो मैं सोच रही हूँ 2-4 फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। जब तक सब आएंगे रेडी होंगी तब तक ये सूट एटलीस्ट एक साड़ी का तो हो जाए। 5-6 साड़ियाँ हैं और सारे मधुबनी पेंटिंग के ही हैं। और देखो कितना अच्छे से पेंटिंग किया हुआ है, ये देखो इतना अच्छा पेंट किया हुआ है पूरे साड़ी में। तो अभी इसका सूट कर रही हूँ मैं। सूट करने के बाद मैं बाकियों की साड़ी का भी सूट करूँगी तो मैं सब दिखाऊँगी आपको। फिलहाल पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ये साड़ी कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही प्यारा साड़ी है। अभी मैंने एक साड़ी का सूट किया है और हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। अब ये लोग जिस टाइम भी आएंगे फ़ोन करेंगे तो बस निकलना है। तू को लेके हम लोग जा रहे हैं, रास्ता में छोड़ के आएंगे, ठीक ना तू? हाँ बोलो। हाँ मसूरी से तुमको रास्ते में उतार देंगे, फिर मम्मी को लेके चले जाएंगे। पिज़्ज़ा मंगा लेना। आ गया मजा। मर गया। आई हड्डी पचौड़ा। सुजीत जी, हाँ आपका क्या प्लान है? फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मधुबनी हेड ऑफिस जो हमारा है। यहाँ पे जब मैंने पहली बार काम किया था तब आई थी और आज आई हूँ दूसरी बार। ऐसे सर से कुछ बात करी थी इसलिए मैं रुक रुक के चल रही हूँ। अभी ऊपर हमारा 2nd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है तो चलते हैं। और अभी यहाँ हमारी पद्मश्री लोग जितनी है उनका फ़ोटो लगा हुआ है ऑफिस में। ये ऑफिस में अलग अलग क्लस्टर के प्रोडक्ट्स है। और अभी हम बहुत देर बैठने के बाद सर से बातचीत करने के बाद यहाँ से निकलने लगे। ऑफिस में शूट करने में बंद नहीं है तो अभी निकले हैं, कुछ खाएंगे और फिर हम रूम के लिए निकलेंगे। और अभी रूम आके मैंने खाना खाया है। खाना खा के तो चली सोने, बहुत थक गई आज। पता नहीं हाफ डे ही काम किया है क्योंकि आज सुबह ट्रेनिंग नहीं था मेरा। बहुत थकान लग रहा है तो चलते हैं, सोते हैं। वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग माई टू फैमिली। मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश होकर रेडी हो गई हूँ और अभी निकल रही हूँ क्लस्टर के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से दिन भर की रूटीन के साथ। छठ है तो अब छठ में क्या करते हैं हम? छठ में आपने देखा होगा आजकल लड़कियां साड़ी बना रही है, मधुबनी पेंटिंग किया हुआ, बहुत दुपट्टा बना रही है या गमछा बना रही है। तो उसमें क्या क्या बनाती है? सूप पकड़ के एक लड़की खड़ी है, सूर्य भगवान, केला का पेड़, मतलब जो पार्टिकुलर है हमारा कल्चर में जो हम छठ करते हैं। कोई अगर आप बनाने आएंगी तो आप क्या वही सेम ला के उतार देंगे? आप उससे जुड़ी कहानियों पे रिसर्च करेंगे कि कहाँ से आया। बहुत कम लोगों को पता है कि छठ किया कैसे जाता है, मतलब कैसे, कब पहली बार किया गया, किसने किया। अगर हम जो सारी महिलाएं बिहार में मैक्सिमम छठ करती है, अगर एक को उठा के पूछ दूँ कि छठ पहली बार किसने किया तो नहीं बता पाएंगी। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों में से कोई छठ पहली बार किसने किया करती है? कोई छठ कोई भी नहीं करती है। तो छठ हमारा अगर कल्चर के हिसाब से पकड़े तो कुछ लोग बोलते हैं माता सीता ने पहली बार छठ किया था। फिर आप दूसरा और भी अलग अलग कथा है। हाँ तो वो भी दिखा सकते हैं अपने मधुबनी पेंटिंग में, अपने कहानी में कि ये भी कहानी है हमारा। तो ये हुआ हमारा पेंट से रिलेटेड कि हमारा कहानी, हम थीम को अपना कैसे दर्शाएंगे। मेरा जो थीम है उसको हम सिर्फ, अगर मेरे को कोई दुर्गा माँ बोल रहा है तो हम सिर्फ दुर्गा माँ बना के नहीं छोड़ देंगे, हम उनसे जुड़ी और भी कथाएं उसमें जोड़ सकते हैं। तो हम अपना कहानी कैसे बनाएंगे? अभी ये जो फॉर्म भर रहे हैं आप लोग,
आप लोग का आर्टिजन कार्ड बन जाएगा और उसके बाद जब आप आर्टिजन कार्ड के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे और फिर जब आप मान लीजिए जितने हमारे स्टेट अवॉर्डी है, नेशनल अवॉर्डी है, फिर आपका ये है जगदम्बा देवी जी हैं और बाकी सीता देवी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग जो ये पद्मश्री लिए या स्टेट अवार्ड लिए या जो भी नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने किसी थीम पे काम किया, उनका एक कहानी था। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ दुर्गा माँ बनाएंगे तो दुर्गा माँ से जुड़ी हुई कहानियाँ बनाएंगे, वही तो मेरा थीम है कि सिर्फ दुर्गा माँ बना के छोड़ देंगे। और हमने अगर स्टेट अवार्ड ही लेने जा रहे हैं, अगर मेरे से पूछेगा कि इसमें आपने ये क्या अलग बनाया, वहाँ तो मतलब मान के चलो 10, 20, 100 लोग होंगे जो मधुबनी पेंटिंग में लेने आए होंगे अवार्ड, तो उसमें और आप में क्या अलग है? तो वो कैसे अलग होगा? आप जब अपना थीम समझेंगे, जब आप अपने थीम को बनाना जानेंगे। अगर मैं कहती हूँ पार्ले जी से कुछ याद आता है किसी को? वो लड़की का फोटो जो पार्ले जी के पैकेट पे बना है, बचपन हर किसी ने यहाँ बचपन में पार्ले जी बिस्किट जरूर खाया है, 5 रुपये वाले लेके, वो पानी में डूब जाता है, तो बचपन से जुड़ा हुआ है हमारा। तो हम अपने बचपन को दर्शा सकते हैं, उससे हम बचपन का जो चल रहा है वो भी डिनोट कर सकते हैं। वो जो फ्रीडम है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी जैसे ये बच्चे, कोई स्ट्रेस है इनको, क्या हो रहा है, वो जो फ्रीडम है ज़िंदगी का बचपन में ही ना है सबसे ज़्यादा, तो हम वो चीज़ दर्शा सकते हैं अपने मधुबनी पेंटिंग के जरिए। तो आपको थीम समझना होगा। थीम हमारा एक नानी दादी की कहानी से लेके हर वो चीज़ हो सकता है, एक पेड़ का पत्ता, केला का पत्ता, हर एक चीज़। अगर मुझे कोई कहता है थीम में गरबा बनाना है और बनाना मधुबनी पेंटिंग है, तो क्या मैं गरबा नहीं बना सकती? मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बना सकती हूँ। रहेगा मेरा स्टाइल मिथिला पेंटिंग का ही, बस मैं उसमें जो गरबा में गुजराती लोग जैसे डांडिया लेते हैं, फिर वो जो कपड़ा पहनते हैं, बस वो तरीका होगा। मतलब रहेगा मेरा मधुबनी पेंटिंग, रंग वही मैं यूज़ करूँगा, हर चीज़ में वही यूज़ करूँगा, बस दिखाऊँगा क्या कि गरबा कर रहा हूँ। तो वो कल्चर बाहर चले जाओ, भरता मैं रूम आके अपना चेंज किया है। चेंज करने के बाद खाना खाने चली, खाना लेके आई थी, जो पता है आप लोगों को कि रोज़ वहीं से लेके आते हैं हम। तो अभी चलते हैं, खाते हैं, फिर सो जाऊंगी भाई। आज तो बिल्कुल 2 दिन से रेस्ट नहीं हो रहा। आँख में लिटरली देखो इधर ब्लड जैसा हो गया, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। कल नाक से भी ब्लड जैसा जा रहा था, तो अभी रेस्ट करने के मोड में हूँ मैं पूरा आज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान सब लोग। मैं टू फैमिली, मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अभी चलिए रेडी होने, क्योंकि निकलना है क्लस्टर के लिए। और अब और 2-3 दिन बचा है यहाँ पे ट्रेनिंग, तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से दिन भर की रूटीन के साथ। अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, सर के कॉल का वेट कर रही हूँ कि कॉल आएगा और मैं निकलूँगी। तब तक थोड़ा बैठ जाती हूँ, और बैठो तो नींद आने लगता है यार। नींद तो रात को कल आ ही नहीं रहा था, 2-2:30 बजे सोई हूँ मैं, और फिर उठ गई और सुबह 7, 7:30, 8 बजे अभी आके सोऊंगी, क्योंकि ऐसे भी आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। काम के बाद तो मैं सो ही जाती हूँ आगे। अलग हो तो मैं सबसे पहले डिज़ाइन समझूंगी। कहने को लोग बोलते हैं कि डिज़ाइन बहुत इजी है, बहुत कुछ भी बना दो वो डिज़ाइन है, पर वो जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसका रंग, उसका रूप, उसका टेक्सचर, उसका कहानी सब पता होना चाहिए आपको। आज अगर मैं एक पेंटिंग कर रही हूँ, मधुबनी पेंटिंग बना रही हूँ और मैं स्टेट अवार्ड के लिए जा रही हूँ या नेशनल अवार्ड के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने पेंटिंग बनाया है इसका पीछे मेरा कहानी क्या है, ये मुझे किस मार्केट में बेचना है, इसको कैसे, जैसे सर ने बोला मार्केट पता होना चाहिए। आज अगर मैं दिल्ली हाट जा रही हूँ, वहाँ पे मेरे फॉरेन क्लाइंट्स भी आ रहे हैं जो विदेश के हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट के वेंडर्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होलसेल बिजनेसमैन आ रहे हैं जो चाह रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग में कुछ नया ऐसा आया हो तो मैं ऑर्डर दूँ।
तो अगर मैं कल वही साड़ी, वही दुपट्टा, वही पाग, वही जो ऑलरेडी 10 दुकान स्टॉल लगा रहे हैं, 11वां मैं भी सीख के उतरूँ तो मैं भी वही सब बना के स्टॉल लगाऊं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भीड़ बढ़ेगा। भीड़ बढ़ नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी 10 दुकान है जो इस पे काम कर रहा है। तो 10 तो ऑलरेडी आपसे खींचा होगा कि हम लोग कम थे परेशान, जो तुम भी उठ के आ गए। और दूसरा आप परेशान कि मैडम हो ही नहीं रहा है तो क्यों मैं इसमें क्या करूं। बहुत सारे आर्टिजन्स परेशान हो जाते हैं टाइम पे कि ये बिक ही नहीं रहा है तो कैसे। तो आप उसको, उसके लिए डिज़ाइन को समझिए, डिज़ाइन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या टेक्निक होता है, थीम कैसे निकालते हैं, कलर फोरकास्ट क्या होता है, कलर्स कैसे हम चूज कर सकते हैं अपने कपड़े के अनुसार। अगर हम किसी कपड़ा को ले रहे हैं उसमें सारा रंग जो है हरा में और हरा ही भर दिया है, तो वो भी हरा कैसा भरा है, लाइट है क्या है, एक ही कलर का दो चीज बना दे तो क्या वो अच्छा दिखेगा। तो मेरा काम क्या है कि मैं उसको समझूं। अगर कल मैं बीइंग आर्टिजन उतर रही हूँ, मुझे अगर ये प्रचार प्रसार कार्यक्रम दिया जा रहा है जिसमें मुझे इतना एलोबरेट किया जा रहा है कि हर चीज को, कि डिजाइन क्या है, मार्केटिंग कैसे करते हैं। अभी हमारे जितने आर्टिजन है उनमें भी कितनों को पता नहीं होता है कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, पर आपको ये सब पहले बताया जा रहा है। तो एक बच्चा जो घर से ABCD लिखना सीख के और फिर स्कूल जा रहा है तो वो पहले ज्यादा ग्रोथ करेगा या जो स्कूल जाके ही सीख रहा है। आपको भले ही मधुबनी पेंटिंग हाथ से करना इस ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जा रहा है, वो 50 दिन के ट्रेनिंग में होगा, पर इसमें आपको ये तो बताया जा रहा है कि पेंटिंग क्या है, कैसे करते हैं, डिजाइन क्या है, मार्केटिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, बताया जा रहा है। तो ये चीज का फायदा आपको होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, जैसे कि बहुत लोग बता ही नहीं पा रहे। तो ये सब चीज को समझिए। अब शुरू करते हैं डिजाइन के बारे में। सबसे पहले होता है एक क्लाइंट बेस। क्लाइंट बेस इसलिए क्योंकि अगर मान लो कोई क्लाइंट है, आप है जैसे मुझसे कुछ बनवाने आ रही है, आपको कुछ खरीदना है मुझसे, आप कह रही है कि मुझे ये चीज़ ऐसा बना दो, आपके पास टाइम है, वो किसी ओकेजन के लिए बनवा रही है तो आप मुझे बोल रही है कि ये बना दो मेरे लिए, ठीक है। पर अगर मेरा क्लाइंट बहुत यूज है, मतलब मैं एक मार्केट के लिए काम कर रही हूँ, जैसे सर ने बोला कि वो 23 तारीख से मेला लगने वाला है, या पकड़ो कि मैं दिल्ली हाट गई, भारत टेक गई, मैंने स्टोर लगाया मेरा आर्टिजन कार्ड बनने के बाद, तो मेरा ध्यान किस पे रहेगा कि मेरा जो खरीदने आएगा वो कौन है, कैसा मार्केट है। अगर आप मिथिलांचल में जा रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई दुपट्टा या साड़ी खरीदेगा, वो भी उसको अगर सस्ता कुछ मिल रहा है तो वो आपका मधुबनी पेंटिंग नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोकल में इतने भरे पड़े हैं आर्टिस्ट कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आपका मार्केट कौन सा होगा? अगर आप बंगाल जा रही हैं, वहाँ के लोग हाथ की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। अगर मान लो आप कश्मीर जा रहे हो तो आप कश्मीर से जुड़ी कुछ चीज़ें बना रहे हो कि उससे उन लोग ज़्यादा गर्म कपड़े यूज़ करते हैं, तो गर्म कपड़ों पे कैसे। खुशबू कुमारी कौन है? यस भी नहीं निकल रहा है। अर्चना कुमारी, अंजलि कुमारी, स्मिंत्रा देवी, पूजा कुमारी। कम से कम उनको हो तो मिला। खाने के बाद खाना खाया, ऐसा सोई हूँ कि एक ही बार उठते उठते रुचि जी आ गई हमारी, नीचे भी गिर गई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, फोटो शूट का कुछ सामान देखना है, तो देखते हैं मिलेगा तो लेके आएंगे। और अभी चलते चलते ला बैंगल का दुकान मिला, यहाँ पे अम्मा खुद से बना रही हैं और यहीं पे दुकान भी है, तो मैंने इनको कुछ चूड़ियाँ बनाने बोली है और अभी देख रही हूँ क्या क्या बना हुआ है। तो मुझे ला बैंगल की ऐसी चूड़ियाँ पसंद है, पर मम्मी पहनने नहीं देती, क्योंकि हमारे में ऐसा कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होता आप ला बैंगल पहन नहीं सकते। वैसे मैं बिना ये लाइंस का नहीं होगा, प्लेन एकदम जैसा अभी बना रही हूँ वैसा मैं कल तक भी नहीं हो पाएगा। कल तक टाइम देना पड़ेगा, टाइम दीजिएगा ना। कल तक होगा? हाँ कल तक बना दीजिए, कल शाम तक ले लीजिए। हाँ ठीक है, बाद में वो बना देंगे। मार्केट का रास्ता में ला बैंगल देख लिए और यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। इधर कहीं मिल जाएगा। ओके थैंक यू। तो भेज दूंगी, ट्रेनिंग चलाना होगा चला लेंगे। कौन सा?
और कौन है? और इतने चलने के बाद मुझे रेड और ब्लू चूड़ियाँ मिली। मुझे ऐसे रेड और ब्लू चूड़ियाँ बहुत पसंद है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है इसका। तो मैंने कुछ चूड़ियाँ लिया है और फिर फाइनली हमें ब्लाउज़ का शॉप मिला है। तो अभी हम यहाँ पे से एक ब्लाउज़ देख रहे हैं, पर रेट इतना ज़्यादा बताते हैं ना, टाइम मिले तो खुद से स्टिच कर साड़ियाँ निकाली हूँ। 2 का मैं सोच रही हूँ फैन पे हैंग करके कुछ ऐसा इंटीरियर करेंगे और 2 पहन के देखना है। ये पहनना है और ये पहनना है और इसका सूट करना है। लुक भी कुछ डिसाइड किया है, वो भी मैं रेडी होके आपको दिखाऊंगी। बस आज और कल का टाइम है और 2 दिन में इसका सारा सूट निपटाना है। तो मैं सोच रही हूँ, बाहर तो जा नहीं पा रही क्योंकि कोई है नहीं साथ में, और कौन सूट करके देगा, कैसा सूट होगा, क्या होगा। मैं सोच रही थी घर में ही कर लूँ। एक साड़ी मोस्ट प्रोबेबली मैं घर लेके जाऊँ, तो देखती हूँ नवरात्रि के टाइम में उसका सूट करूँगी, अब जैसा होगा। अभी मंगाया है मैंने खाना मैंने पहले जो मंगाया था वो आया ही नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने जो मंगवाया था वो था ग्रीन सलाद और फ्रूट सलाद था नहीं उनके पास, तो फ्राइड राइस मंगाना पड़ा और सैलड मंगवाना पड़ा। और आज सैलड में कुछ भी नहीं दिया ऊपर से स्प्रिंकल का, जब स्थिति है।